हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल @कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जनरल की। जनरल एंट्रीज में हमने लास्ट वीडियोस में कुछ हमने डिस्कस किया था अबाउट द जनरल एंट्रीज, अबाउट डिस्काउंट के टाइप्स, डिस्काउंट कहाँ कहाँ अलाउड होता है। तो इसी तरीके से हम आज बात करेंगे कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की। आई होप आपने वो सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू और उनको देखिए वीडियोस को। देन इस वीडियो पे आइए, आज हम समझेंगे यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को, कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे की जाती हैं। बेसिकली आज की वीडियो हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ही रहने वाली है। इसमें हमने ट्रांजेक्शन अमाउंट तो नहीं लिखा है कि ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है, लेकिन हम ये जानेंगे कि ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग की जो है कैसे कैसे होती है। क्योंकि आगे की क्लासेस में हम क्या देखेंगे, ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो बैंकिंग बेसिस पे ही हो रही है, कैश बेसिस पे तो नहीं होंगी आगे क्लासेस में, लेकिन कैश बेसिस पे भी हमें जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे भी करी, और आज हम बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो। लाइंस थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी तो प्लीज़ डोंट माइंड। आप लोगों को स्केल से ही बनानी है लाइंस, आप लोगों को मेरी तरह ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट। सो कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है। नरेशन क्या हो जाएंगी, बिंग कैश डिपॉजिट टू बैंक। नरेशन आप लोगों को खुद से करनी है। नाउ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, व्हाट कम्स आर डेबिट, कैश आ रहा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, गोज आउट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऑफिस यूज के लिए हो रहा है। ट्रांजैक्शन हमारे पास अमाउंट गिवन नहीं है तो हम यहाँ ABC लिख लेंगे। थर्ड वन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से, तो गिवर कौन है, बैंक की है, और रिसीवर कौन है, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, तो यहां क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ABC एंड ABC। नाउ फोर्थ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है, रिसीव क्या हुआ है, चेक। चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ABC एंड ABC। नाउ फिफ्थ वन, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव हुआ है और डिपॉजिट कहाँ हो गया, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ABC एंड ABC। सिक्स्थ वन, सिक्स्थ एंट्री से पहले हम एक नोट एंट्री देखेंगे। हमने जब फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री की बात करी यहाँ पर, फोर्थ एंट्री में हमसे कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर,
5th एंट्री में कह रहा है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो दो बातें हैं यहाँ पे, एक बात में तो चेक रिसीव हो गया कस्टमर से, जैसे आज की डेट में चेक रिसीव हो गया। दूसरी कल की डेट, आने वाले कल की डेट में क्या हुआ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो दो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ईयर है, दो ट्रांजैक्शन है, तो दोनों ट्रांजैक्शन को दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने दिखाई, बट इन अ सेम डे इफ चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, चेक आज मिला और बैंक में आज ही जमा हो गया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, तो ये बेसिक एंट्री है। Amazing. अब बात कर लेते हैं 6th की, व्हेन डिपॉजिट चेक इज डिसऑनर्ड। अगर चेक डिसऑनर हो गया, मतलब आपने मान लो 5 लाख रुपए का चेक दिया किसी कस्टमर ने फर्म को, ठीक है, और चेक हमने आगे लगाया ओनर ने और वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब 5 लाख के चेक पे उसको 5 लाख रुपए मिले ही नहीं, उस अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ABC and ABC. Next, फॉर एक्सपेंस पेड बाय बैंक स्लैश चेक, कोई भी एक्सपेंस हो जाता है, इनकम तो हमारी क्रेडिट होएगी, क्योंकि इनकम तो हमारी एक आय है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, तो एक्सपेंस की मैं बात कर रहा था, एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, लाइक सैलरी पेड है ना, वेजेस पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक से जा रहे हैं, बैंक और स्लैश लिखा हुआ है यहाँ पे, ABC एंड ABC। 8th एंड लास्ट एंट्री, इफ इनकम थ्रू बैंक, इनकम रेंट रिसीव्ड इनकम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गई, थ्रू बैंक बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल इनकम आर क्रेडिट टू इनकम अकाउंट। ABC एंड ABC। ये कुछ बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी आज हमने जनरल एंट्रीज करी। आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर कोई एक बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे हमको ये रूल्स वहाँ पे अप्लाई करने हैं या फिर ये एंट्रीज वहाँ पे क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर आपने लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल पे वहाँ पे सारी वीडियो अपलोडेड हैं और वो सीरीज वाइज चैनल पे देखिए। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल @commerce plus official।